पढ़ रहे थे अपना सब्जेक्ट जिसका नाम है प्रोफेशनल एथिक्स, वृत्तिक सदाचार, वृत्तिक दायित्व क्या है, इसके बारे में बताइए। लास्ट में अपने टॉपिक कंप्लीट किया था कि ये जो व्यवसाय है, जो एक सेवा है, ठीक है, और ये किसको करने का अधिकार है, एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए, ठीक है। अब उसके बाद एक अपना टॉपिक आता है कि जो अधिवक्ता है, जो एडवोकेट है, न्याय प्रशासन में उसकी भूमिका अहम है, ठीक है। और इसलिए जो अधिवक्ता है उसको लॉ के अकॉर्डिंग बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं, ठीक है। अब वो अधिकार कौन से? राइट्स ऑफ एडवोकेट। डिस्कस द राइट्स ऑफ एडवोकेट। कल को आप वकील बनोगे तो आपके मेन अधिकार क्या होंगे, राइट्स क्या होंगे एज एन एडवोकेट, ठीक है, होने के नाते आपके अधिकार क्या होंगे। देखो, अधिवक्ता ही वो होता है ऐसा व्यक्ति जो पक्षकार है उसका पक्ष न्यायालय के सामने रखता है, मतलब पैरवी करता है, अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है बिफोर कोर्ट, ठीक है। तो अब उसके लिए उसको कई अधिकार भी दिए जाते हैं। जैसे आप एडवोकेट बनोगे तो आपके भी कोर्ट के अंदर कुछ एक अधिकार होंगे। अब वो अधिकार कौन से? तो फर्स्ट राइट है पैरवी करने का अधिकार, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अधिवक्ता का पहला अधिकार क्या है? पैरवी करना, पक्षकार की ओर से, जो भी आपकी पार्टी है उसकी ओर से पैरवी करना, ठीक है। फिर उसकी ओर से न्यायालय में पेश होना, उसकी ओर से पैरवी करना, अपने क्लाइंट को कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट करना, ठीक है, ठीक है। और ये अन्य किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है, सिर्फ एडवोकेट को है, ठीक है। और पैरवी करने के अधिकार से अभिप्राय केवल स्थगन लेने से नहीं है, अर्जमेंट लेने से नहीं है, ठीक है। वास्तविक रूप से पैरवी करना और आर्गुमेंट करना। अर्जमेंट क्या होता है? देखो, अर्जमेंट एक आपको शॉर्ट नोट भी आ सकता है कि स्थगन क्या होता है। अर्जमेंट का मीनिंग क्या होता है कि मान लो जो कोर्ट की कार्रवाई है वो लगातार चलती है, कंटिन्यूस चलती है। अब आप कहते हो कि साहब महीने की डेट पड़ जाती है, तो देखो हर डेट को कुछ ना कुछ होगा, लगातार चलेगी बिना किसी, मतलब जिस दिन आपकी डेट निश्चित है सुनवाई के लिए उस दिन कुछ ना कुछ होगा कोर्ट में, ठीक है। जिस स्टेज पे चल रहा है उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोसीडिंग चलेगी, ठीक है, मतलब स्टॉप नहीं किया जा सकता, कंटिन्यू चलती है। अर्जमेंट क्या होता है कि मान लो कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि पार्टी पेश नहीं हो पाती, या किसी का बयान रिकॉर्ड करना या कुछ भी, या एडवोकेट है, एडवोकेट मान लो बीमार है, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस कि सब नहीं कर सकते आज, तो फिर वहां अर्जमेंट ली जाती है, स्थगन लिया जाता है, भाई उस दिन कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है। तो देखो, ये सिविल केसेस के अंदर नॉर्मली 3 बार मिलता है, इससे ज्यादा बार नहीं मिलता भाई। हाँ, सफिशिएंट ग्राउंड है, उस पर आप ले सकते हो, लेकिन अर्जमेंट लेना ही आपका अधिकार है, ये सही नहीं। आपका मेनली राइट क्या है कि पार्टी की ओर से पैरवी करना और बहस जो भी होता है, ठीक है। अब पैरवी करने का अधिकार, हाँ जी सर, ये एडजमेंट का मतलब भी हमने लीव लेनी होता है? हाँ, लीव लेना आप कह सकते हो कि आज कार्रवाई नहीं कर सकते, आज की कार्रवाई रोकी जाए या आज भी कार्रवाई ना की जाए कोई, ठीक है, लीव। थैंक यू सर। तो अर्जमेंट का मीनिंग ये होता है, तो अर्जमेंट लेना ही अधिकार नहीं, पैरवी करना अधिकार, ठीक है। 9 वर्क डे वो अलग चीज है, वो तो कोर्ट ही कोई दूसरी डेट लेना सर, कोई समझे नहीं आप। कोर्ट की कार्रवाई कंटिन्यू चलती है लगातार, हर डेट को कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। अब मान लो एविडेंस में मामला है, आप कहते हो आपकी तरफ, आप प्रोसिक्यूशन हो या कोई भी पार्टी हो, आपकी तरफ से एविडेंस स्टार्ट है, तो आपको उस दिन कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी, अपना एविडेंस प्रोड्यूस करना पड़ेगा बिफोर कोर्ट। आप कहते हो कि नहीं सर आज नहीं कर सकते, हाँ सफिशिएंट ग्राउंड है तो उस पर अर्जमेंट दिया जा सकता है, नहीं तो कंटिन्यू चलती है कार्रवाई, हर डेट को कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। अब उसके बाद कहा गया है केस के अंदर कि जो महिला आयोग है, ठीक है, ठीक है, उसके सामने भी पैरवी करने का अधिकार है। देखो, उसके सामने भी माना गया, क्योंकि महिला आयोग को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त है, तो बिफोर कोर्ट तो ये अधिकार तो होगा ही, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेकंड राइट क्या होगा? कॉम्प्रोमाइज करने का।
अधिवक्ता को अपने पक्षकार की ओर से। हाँ जी, सर, ये जो अयोग शब्द है सर, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? अयोग कमीशन। वुमन सेल नहीं होता, कमीशन। ओके, जैसे पंजाब राज्य महिला कमिश्नर है। हाँ, महिला कमीशन। अयोग मतलब कमीशन, ठीक है। सेकंड आता है कंप्रोमाइज करने का अधिकार। उसके द्वारा पक्षकार की ओर से राजीनामा पेश किया जा सकता है और वह पक्षकार पर अबद्धकर होता है। सामान्यतः वकालतनामे में अधिवक्ता के राजीनामे का अधिकार का उल्लेख कर दिया गया। देखो, पावर ऑफ टर्नी, वकालतनामा, उस पर जब साइन किए जाते हैं क्लाइंट के द्वारा, तो उसमें काफी बातें लिखी होती हैं कि आप क्या क्या राइट दे रहे हो। तो उसमें कॉम्प्रोमाइज का राइट भी होता है कि ये जो एडवोकेट है हमारी तरफ से कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। हाँ, कंसेंट तो होनी चाहिए, सीधी सी बात। तीसरा है फीस लेने का अधिकार, पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार। फीस भी देखो, आपको पैरवी करने का अधिकार है, लेकिन है तो ये सेवा ही। एडवोकेसी जो प्रैक्टिस है ये सेवा ही है, कोई व्यापार नहीं है। लेकिन देखो, अगर आप किसी की ओर से कोई काम करते हो, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो देखो उसके अंदर आपका, अगर फ्री में कर रहे हो तो वो आपका घर कैसे चलेगा। तो इसलिए आप फीस ले सकते हो, लेकिन रीजनेबल। और यहां तक भी एक्ट में कहा गया है कि अगर अधिवक्ता द्वारा फीस ली जाती है तो उसकी रसीद जो है वो क्लाइंट को होती है, ठीक है। तो अगर मान लो पार्टी द्वारा फीस पे नहीं की जाती, ठीक है, तो फिर वहां पर वो रिकवरी के लिए अधिकार रखता है, ठीक है। अब वो पैरवी करने से इनकार भी कर सकता है। लेकिन अगर मान लो भी क्लाइंट द्वारा फीस अदा नहीं की जाती, एडवोकेट ये कहे कि मैं आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको नहीं दूंगा, आपकी फाइल नहीं दूंगा, या कुछ ऐसा अपने पास रोक कर रखना, मतलब ये धारणा अधिकार उस पर रखना, क्या उसका है? क्या नहीं। इसके बदले में आप उसका कोई भी सामान, जैसे कोई उसके डॉक्यूमेंट्स है, उसकी फाइल है, अपने पास रोक कर नहीं रख सकते। हाँ, रिकवरी का राइट तो है, रिकवर कर सकते हो, लेकिन आप उसके कागज कोई भी है, डॉक्यूमेंट्स है, उनको रोक के नहीं रख सकते। उसके अलावा निरीक्षण का अधिकार, इंस्पेक्शन का, इंस्पेक्ट करने का। जैसे मान लो भी आप एडवोकेट सर, कोई फीस है फिर प्रेस का भी तो हिसाब से। अब एक राइट होता है निरीक्षण का, इंस्पेक्शन का। इंस्पेक्शन का क्या है कि मान लो न्यायालय की पत्रावली क्या होती है? कोर्ट फाइल और अन्य जो डॉक्यूमेंट है उनका निरीक्षण करने का अधिकार। वे जो भी उसके लिए निर्धारित किया गया जो भी फीस है वो जमा करवाकर कोर्ट की परमिशन से ऐसा इंस्पेक्शन कर सकता है। अब ये मतलब कब होता है कि मान लो भी एक केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, ठीक है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट उसमें पेश किए गए कोर्ट फाइल में जुड़ते जाएंगे, ठीक है, वो कोर्ट फाइल होगी। हाँ, उसकी कॉपी आपके पास हो सकती है, दोनों पार्टियों के पास, ठीक है। कॉपी लेने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब मान लो कि मान लो भी उसी केस में आपको अपॉइंट कर लिया न्यू एडवोकेट, भाई पुराने को छोड़कर आपके पास पार्टी आ गई। अब आप ये तो जांचोगे कि हाँ भी जो कोर्ट के पास जो फाइल है, ओरिजिनल फाइल, उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे हुए, एक बार चेक तो कर लें, ठीक है। तो देखो, उसके लिए इंस्पेक्ट की भी परमिशन लेने के लिए आप कोर्ट के सामने एप्लीकेशन बुक कर सकते हो कि मैं इंस्पेक्ट करना चाहता हूं फाइल को, कोर्ट फाइल को। तो कोर्ट परमिट कर देगा, जो भी उसका फीस होता है, जो सफिशिएंट सा ही होता है, नॉर्मल सा, वो अदा करने पर, ठीक है, आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये है कि कोर्ट फाइल के अंदर जो ओरिजिनल है उसके अंदर आप कोई तो मतलब कोई डॉक्यूमेंट वो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ना तो कुछ लिख सकते हो ना ही मिटा सकते हो, नहीं तो वो इलीगल एक्ट माना चाहिए। ये आपको चेक करने के लिए दिए, आप पढ़ लो, रीड कर लो, देख लो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, किसमें क्या बात लिखी हुई है, या कुछ भी आपको जांच। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बन सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो अलग चीज है, लेकिन इसके लिए अलग कार्रवाई, कोर्ट के आदेश को नहीं मानना। कंटेम्प्ट का भी हो सकता है, कई बार हो जाता है कि हाँ भी कोई कागज फाड़ लिया कुछ ऐसा, तो वो इलीगल एक्ट, ठीक है। इंस्पेक्ट करने के लिए परमिशन दी जा सकती है ओनली, ठीक है। उसके अलावा क्या है, सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करने का अधिकार। देखो, अगर कोई केस कोर्ट के अंदर है या डिसाइड हो चुका है,
उसके अंदर देखो जो भी जजमेंट है, डिक्री है, आदेश है, या जो भी डॉक्यूमेंट, जैसे किसी की आज स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई, तो देखो जो उस मामले से संबंधित व्यक्ति हैं, जैसे पार्टी हो गई उस मामले में, या एडवोकेट हो गया, तो वो अप्लाई कर सकता है। किसके लिए? कि साहब आज जो जजमेंट दिया गया, आज जो ऑर्डर दिया गया, या ये एक दस्तावेज जो पेश किया गया है कोर्ट के अंदर, या कुछ भी आज बयान हुए हैं, तो उसकी हमको कॉपी चाहिए। तो इसके लिए एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, वहां पर आप जाइए, कुछ एक कोर्ट फीस उस पर लगता है, ठीक है, टिकट के जैसे रूप में होता है, स्टाम्प आप कहते हैं ना, वो टिकट टाइप होता है, तो वो लगाकर और वो अप्लाई कर दो, ठीक है। और रीजनेबल टाइम में, मतलब 5-7 दिन में वो कॉपी वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपी, ये भी अधिकार है। उसके अलावा सम्मन आदि प्राप्त करने का अधिकार। सम्मन क्या होता है? कोर्ट का एक आदेश। आदेश मतलब नोटिस, ठीक है, तो किसी व्यक्ति को पेश होने के लिए या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, ये हो सकता है, या डिफेंडर को मतलब रिटन स्टेटमेंट पेश करने के लिए सम्मन जारी किया जाता है, तो काफी पर्पस के लिए होता है। तो सम्मन भी प्राप्त कर सकता है अपने क्लाइंट की ओर से एडवोकेट, ठीक है। उसके बाद है ब्रीफ पेश करने का अधिकार। अधिवक्ता को किसी अन्य अधिवक्ता के मामलों में उसकी ओर से ब्रीफ प्रस्तुत करने का अधिकार। कोई एडवोकेट है, वो किसी कारणवश कोर्ट के अंदर पेश नहीं हो सकता, अब वो उसका जो केस है, ठीक है, जो चल रहा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ मतलब पेश होने के लिए या कुछ के हिसाब उनकी ओर से मैं आया, ठीक है, उसको कहते हैं ब्रीफ। ब्रीफ पेश करने का अधिकार भी है अदर एडवोकेट के मतलब बिहाफ पर उसकी ओर से, ठीक है। उसके अलावा एक राइट है वृत्तिक संसूचनाओं का अधिकार, प्रिविलेज, विशेषाधिकार। वृत्तिक संसूचनाएं क्या होती हैं? प्रिविलेज कम्युनिकेशन, ठीक है। भाई देखो, संसूचनाएं मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन। भी उसको डिस्क्लोज करने के लिए एडवोकेट को बाध्य नहीं किया जाएगा। ये आपको कहां मिलेगा? इंडियन एविडेंस एक्ट, जो आपके फाइनल ईयर का एक सब्जेक्ट है, उसके सेक्शन 126 में। अब ये है क्या? ठीक है, वृत्तिक संसूचनाएं क्या है? देखो, आप एडवोकेट हो, मान लो आपके पास क्लाइंट आता है, ठीक है, क्लाइंट आता है तो देखो, क्लाइंट आपको सारी स्टोरी बताएगा, चाहे उसका केस क्रिमिनल ही क्यों ना हो, चाहे उस पर कोई क्राइम का एलिगेशन क्यों ना लगा, तो अपने एडवोकेट को तो सब कुछ बताता है ना। जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी सन्नी देओल की, जिसमें वो एक बढ़िया वकील को, जिद्दी है, पता नहीं कौन सी है, सलांखे शायद, तो उसमें एक बढ़िया एडवोकेट को हायर करता है। सलमान खान के साथ है। हाँ जी, नहीं, सन्नी देओल की फिल्म है जिसके जिसमें उसके ऊपर काफी मर्डर केस होते हैं। सलाखे फिल्म है शायद। हाँ जी सर, वो अपने लिए सलमान खान की है सर, उसकी बहन के साथ जो ब्लॉकर होता है, तो महेशपुरी उसका वकील होता है। वो नहीं कह रहा हूँ, वो अलग बात है। वही है सर, जिद्दी फिल्म ही है जो कोर्ट हाँ, तो उसमें देखो वो अपने लिए एक बढ़िया वकील नियुक्त करता है पैरवी के लिए, ठीक है। तो उसमें वो कहता भी है ना, भी मैंने अपने वकील को सब कुछ बताया था कि मैंने किस व्यक्ति को कहाँ, कितने बजे और कैसे मारा, ये सब जानता था। वो एक स्टोरी थी, चलो फिल्म। लेकिन देखो, क्लाइंट जो होता है वो अपनी सारी बात एडवोकेट के सामने पेश करता है, सारी बात एडवोकेट को पता होती है। अब मान लो किसी पर क्राइम का एलिगेशन लगा, तो एडवोकेट को तो पता ही होगा, और वो उस डिफेंस के अंदर है तो उसको वो बचाने का प्रयास करेगा, ठीक है, उसको बचाने का प्रयास करेगा एडवोकेट, ठीक है। अब मान लो अगर उसको कंपेल कर दिया जाए बाय कोर्ट कि हाँ भी अब जितने भी क्रिमिनल केस हैं चल रहे हैं, इसके अंदर जो भी एडवोकेट हैं उनको लाइए और उनको मजबूर कीजिए, बाउंड कीजिए कि जो भी उनके क्लाइंट ने उनको कोई भी इंफॉर्मेशन दी है या कोई भी उनके बीच में कम्युनिकेशन हुआ है, ठीक है, विचार विमर्श हुआ है या कोई बात बताई है, तो उसको डिस्क्लोज करें। तो देखो, उसके लिए ये प्रिविलेज भी
इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर भी उस बात को जो एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में हुई है, जो भी कम्युनिकेशन है, ठीक है, उसको डिस्क्लोज करने के लिए एडवोकेट को बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। और एडवोकेट अगर उसको बात को डिस्क्लोज करना भी चाहे तो उसको परमिट भी नहीं किया जा सकता। ये वृत्तिक संसूचना है, ठीक है, विशेषाधिकार, ठीक है। ऐसे तो मतलब कोई भी एडवोकेट को कोई बात बता नहीं सकता, ठीक है। तो देखो उनके लिए बना, ठीक है। हाँ, इसके अंदर और भी चीजें हैं, जब आप LLB फाइनल में जाओगे तो आपको पता चलेगी। हाँ, उसके बाद कोई अपराध करने के लिए कुछ बताया हो तो उस पर ये लागू नहीं, वो अलग चीज है, ठीक है, अपॉइंटमेंट के बाद। उसके अलावा है वीर निर्णय प्रस्तुत करने का अधिकार। वीर निर्णय क्या होते हैं? जैसे जिसको आप अथॉरिटी कहते हो, या आप कह सकते हो कि मान लो भी आप किसी केस को फाइट कर रहे हो बिफोर कोर्ट, ठीक है, आप पैरवी कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर मतलब जब सारे एविडेंस क्लोज हो जाते हैं दोनों पार्टियों के, तब आर्ग्यूमेंट होता है। आर्ग्यूमेंट के अंदर आप अपने फेवर के अंदर जो भी जजमेंट आए हुए हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, ठीक है, रेलेवेंट जो उससे जुड़े हुए हैं आपके मैटर के साथ, तो उनको आप पेश करते हो, ठीक है। साहब देखो यही सेम स्टोरी थी, और ये देखो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था जो आपके फेवर के अंदर जा रहा है, सेम स्टोरी है। या हाई कोर्ट्स का हो गया, जो भी सीनियर कोर्ट है, तो उनका जो भी जजमेंट है प्रीवियस, उसको आप पेश कर सकते हैं। उसको कहते हैं वीर निर्णय प्रस्तुत करने का अधिकार, ठीक है। अथॉरिटी भी कहा जाता है लोकल नॉर्मल भाषा में उसको। उसके अलावा है बैठक आदि की सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार। देखो जो अधिवक्ता है, एडवोकेट है, वो न्यायालय के अधिकारी होते हैं एज एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट, ठीक है। वो कोर्ट के अंदर, ठीक है, कोर्ट के सामने पक्षकारों की ओर से पैरवी करते हैं, ठीक है। और उनकी मतलब न्याय प्रशासन में अहम भूमिका रहती है। मतलब दो पक्ष होते हैं, जैसे कि मान लो एडवोकेट और बार और बेंच, इनके बिना तो मतलब कोई मामला चल ही नहीं सकता, या किसी को जस्टिस प्रदान हो ही नहीं सकता, तो दोनों जरूरी है। तो अहम भूमिका है एक एडवोकेट की कोर्ट की प्रोसीडिंग के अंदर, ठीक है। अब इसीलिए उनको ऑफिसर माना जाता है, न्यायालय के अधिकारी माना जाता है। तो इसके लिए देखो कुछ ना कुछ डेकोरम तो होगा बढ़िया उनके लिए, तो एक उनके लिए अलग से एक सीटिंग सुविधा होती है, बैठक। ये देखो आप कोर्ट में जाओगे ना, कुछ एक टेबल और कुर्सियां सिर्फ ओनली फॉर एडवोकेट्स के लिए होती है। वहां एनी अदर पर्सन कोई भी हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, वहां नहीं बैठ सकता। नॉर्मल जनता है वो आसपास बैठेगी, पीछे बना हुआ था वहां बैठ सकते हैं, ठीक है। और कोई भी है वो आसपास बैठेगा, जो भी सीटिंग व्यवस्था है। लेकिन जो स्पेशल टेबल और कुर्सियां लगे होते हैं एडवोकेट्स के लिए, वहां एक एडवोकेट ही बैठ सकता है, ठीक है। मतलब बैठने का अधिकार है, ये नहीं कि आप उस पर कब्जा कर लो या ये नहीं, ठीक है। और जो चैम्बर पर अधिकार होता है वो एक राइट के रूप में नहीं, क्लेम नहीं कर सकते। चैम्बर आप जानते होंगे, ठीक है, एडवोकेट्स का जहां स्थान होता है, ठीक है, बैठने के लिए, मतलब उनका पर्सनल एक रूम। तो हर कोर्ट के एक अंदर एक एडवोकेट्स के लिए चैम्बर्स होता है, ठीक है। तो वहां पर वो एक व्यवस्था होती है, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते एज ए राइट कि मैं एडवोकेट हूं, मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये अलग बात है। उसके अलावा और भी कई अधिकार, कमिश्नर आदि नियुक्त होने का अधिकार। एक होता है कमिश्नर, एक होता है रिसीवर, एक होता है ऑथ कमिश्नर, एक होता है नोटरी पब्लिक। अब जो कमिश्नर है उसको किसको कहा जाता है? कमिश्नर का मतलब जैसे कि मान लो भी कोर्ट के सामने एक ऐसा केस आया जिसके अंदर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका बंटवारा करवाना है, पार्टीशन करवाना है। अब देखो उसके लिए कोर्ट को वहां जाना पड़ेगा, कहां? इमूवेबल प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा कि कौन सा हिस्सा रोड की तरफ है, किसको कितना मिलना चाहिए, किसकी कितनी वैल्यू है। तो फिर कोर्ट वहां देखो न्यायाधीश तो नहीं जा सकता, अब कोर्ट का कोई ऑफिसर जाएगा, न्यायालय का कोई अधिकारी। तो
न्यायालय वकील को भी कमिश्नर, तो न्यायालय कमीशन जारी करता है। 75 पढ़ोगे सेक्शन सीपीसी, उसमें आपको मिलेगा 75, 76, ठीक है। तो कमीशन जारी करता है और कमीशन के अंदर एडवोकेट को कमिश्नर अपॉइंट कर दिया जाता है। वो कमिश्नर मतलब वो जाएगा एडवोकेट और वहां पर देखेगा प्रॉपर्टी को और उसकी रिपोर्ट तैयार करेगा और कोर्ट में पेश कर देगा। ऐसे मान लो भी कोई भी व्यक्ति है, कोई भी प्रॉपर्टी है या कुछ भी है जो कोर्ट के अंदर पेश नहीं किया जा सकता। नॉर्मली तो हर चीज कोर्ट के सामने पेश की जानी चाहिए, लेकिन कई ऐसी सर्कमस्टांसेस होती है जिसके अंदर, जैसे कोई बंदा बीमार, अब कोर्ट के अंदर वो मतलब आईसीयू में या ऐसी बेड पर है, ठीक है, मान लो भी वो आ ही नहीं सकता कोर्ट के अंदर, इतनी उसकी हालत खराब है, तो फिर कमीशन जारी किया जाएगा, कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा किसी को, एडवोकेट भी हो सकता है। तो वहां पर वो जाएगा, उस व्यक्ति की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा और कोर्ट के सामने पेश कर देगा, ठीक है। तो कमिश्नर अपॉइंट होने का भी अधिकार है। रिसीवर प्रापक नियुक्त होने का भी अधिकार है। प्रापक कौन होता है? रिसीवर। मान लो दो पार्टियों में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, ठीक है, तो कोर्ट क्या कर सकता है? न्यायालय आवेदन पर भी कर सकता है, सुमोटो से भी, उस प्रॉपर्टी पर उसकी देखभाल के लिए, भाई कल को प्रॉपर्टी इधर उधर ना हो जाए या उसका मैनेजमेंट ठीक से चले, ठीक है, ठीक है, उसकी सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, ठीक है, एक व्यक्ति अपॉइंट कर देता है न्यायालय का, जिसको रिसीवर कहा जाता है। और रिसीवर मतलब सारी प्रॉपर्टी अपने आप में रिसीव कर लेता है। अब जो जिसके पास पहले उस प्रॉपर्टी का कब्जा था उसको हटाकर रिसीवर को नियुक्त कर दिया, और रिसीवर क्या करेगा? उस प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करेगा, जो भी उससे रेंट या कोई भी बेनिफिट्स आ रहे हैं उनको अपनी कस्टडी मतलब अपने कब्जे में लेगा और कोर्ट के अंदर उसका अकाउंट्स देगा। उसके लिए उसको उसकी फीस जो है वो भी मिलती है, ठीक है, जैसे ट्रस्ट के अंदर मान लो ट्रस्टी होता है नॉर्मली वैसे ही, ठीक है। तो रिसीवर नियुक्त होने का अधिकार भी है। उसके अलावा ओथ कमिश्नर। ओथ कमिश्नर मतलब एक आप कह सकते हो कि जैसे न्यू एडवोकेट्स है उनके लिए है, जैसे आप जाओगे तो आपको ओथ कमिश्नर की पावर मिलती है, ठीक है, एफिडेविट वगैरह आप कर सकते हो टेस्टर, ठीक है, ओथ कमिश्नर। और ये नॉर्मली 2-3 सालों के लिए होती है। जो न्यू फ्रेशर है उनके लिए भी उनका थोड़ा सा स्टार्टिंग में ठीक रहे, इसलिए। एक होता है नोटेरी पब्लिक। ये जो पावर होती है नोटेरी की, आप जानते ही होंगे, इसके बारे में आपने देखा ही हो, कोर्ट में जाते हो अटेस्टेड करवाने के लिए कुछ नोटेरी के पास करवाए हैं। तो ये जो पावर है ये परमानेंटली होती है। जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, अब स्टेट वाइज है कि कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, 7 साल का या 10 साल का, उसके बाद अप्लाई कर सकते हो, मिल सकती है ऑल लाइफ के लिए, ठीक है, सीनियर एडवोकेट्स के लिए, ठीक है, ठीक है, डॉक्यूमेंट अटेस्ट वगैरह करने की एक पावर है नोटेरी, ठीक है। उसके अलावा क्या पावर है? सीपीसी के अधीन अधिकार। सीपीसी मतलब सिविल प्रोसीजर कोड। जब आप फाइनल ईयर में होगे तो एक आपका सब्जेक्ट आएगा सीपीसी। सीपीसी मतलब सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड क्या है कि सीधी सी बात है कि जैसे कि सिविल केस होता है, अब सिविल केस क्या है? जो प्रॉपर्टी जुड़ा हुआ है, अधिकार से जुड़ा हुआ है, किसी टाइटल से, किसी हैसियत से। जैसे आप कहते हो कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर जो डिस्प्यूट पैदा होते हैं वो सिविल है, ठीक है। हिंदू लॉ के अंदर जो भी केस बनते हैं सिविल है, ठीक है। उसके अलावा और भी, जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ते हो, टीपी एक्ट पढ़ोगे, तो ये सिविल केसेस होते हैं। अब सिविल केसेस के अंदर तो वहां तो आपके राइट बता रखे हैं, जो सब्सटेंटिव लॉ है, ये मौलिक विधि है जो आप पढ़ते हो, उसमें आपके अधिकार को बता रखा है। लेकिन कोर्ट में जब केस फाइल करोगे तो वो कैसे होगा, कोर्ट की प्रोसीडिंग कैसे चलेगी, तो उसके लिए एक प्रोसीजर लॉ बनाया गया है सिविल केसेस के लिए। तो वो कहां बता रखा है प्रोसीजर? सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, ठीक है, सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो उसके अंदर कुछ एक पावर दे रखी है, जैसे कि पक्षकारों का न्यायालय में प्रतिनिधित्व करना, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करना, उनकी ओर से हाजिर होना, राजीनामा कर सकते हैं उनकी ओर से, ठीक है। किसी भी मामले में जिसके अंदर आप एडवोकेट हो, उसमें आवेदन, कोई भी एप्लीकेशन मूव कर सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट पेश कर सकते हो, ठीक है। अपील करने का राइट रहता है एडवोकेट के पास, रिवीजन का राइट रहता है, रिवीजन भी होता है जहां पर अपील नहीं होती,
वहां रिवीजन हो सकता है सुपीरियर कोर्ट के अंदर, ठीक है। भी कोई ऑर्डर दिया गया, कुछ दिया गया, ठीक है, उसको चेक करने के लिए, ठीक है। और एक होता है रिव्यू, रिव्यू के लिए एप्लीकेशन मूव कर सकते हो, भाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, अपील का राइट नहीं है या अपील का राइट था, टाइम खत्म हो गया, तो वहां पर अगर एरर है, कोई एरर मतलब गलती है और रिकॉर्ड दिख रही है जजमेंट के अंदर, तो उसको सुधारा जा सकता है, तो उसी कोर्ट में चले जाओ। रिव्यू, रिव्यू, रिव्यू का मतलब दोबारा, री का मतलब दोबारा, देखना मतलब व्यू, वही कोर्ट उस मामले को, एरर को सुधार देगा, गलती को दोबारा देख लेगा, ठीक है। उसके अलावा कोई पार्टी है जिसके अंदर आप पैरवी कर रहे थे, पार्टी की मौत होगी, अब क्या है कि केस चल रहा है, कोई भी सिविल सूट या कुछ, ठीक है। अब उसके अंदर उसके जो लीगल वारिस है उनको रिकॉर्ड पर लाना है, तो ये भी अधिकार भी साहब इनके बाद ये वारिस है, तो सफिशिएंट जो भी टाइम होता है उसके अंदर आप रिकॉर्ड पर लाइए कि जो केस है वो कंटिन्यू चल सके, ठीक है। तो ये भी अधिकार एक अधिवक्ता को होते हैं, ये भी अधिकार एक अधिवक्ता को होते हैं। एक केस के अंदर ये कहा गया कि अधिवक्ता की सुनवाई का अधिकार स्वयं न्यायालय द्वारा निश्चित किया जाता है। किसी विशिष्ट मामले में अधिवक्ता के न्यायालय में हाजिर, उपस्थित या प्रस्तुत होना न्यायालय के मत में अनुचित है, तो ऐसे मामले में उसे उपस्थित होने से रोका जा सकता है। इस प्रकार अधिवक्ताओं को पैरवी के लिए भी, पैरवी करने का जो ये अधिकार है, तो ये एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो सिर्फ एडवोकेट को ही प्राप्त हुआ है। हाँ जी, क्लियर हुआ? तो ये थे अधिकार जो एक एडवोकेट्स को प्राप्त। सर एक आप और नोटरी में कितना फर्क होता है सर? ये थे आप आज का जो टॉपिक था, एडवोकेट्स के राइट्स क्या है, ठीक है। ये मेन आपके लिए भी जरूरी है, आपको पता होना चाहिए, कल को एडवोकेट बनोगे तो कम से कम अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। कमिश्नर भी अपॉइंट हो सकते हो, ठीक है, रिसीवर भी अपॉइंट हो सकते हो, और कमिश्नर की पावर मिल सकती है, नोटरी पब्लिक की भी मिल सकती है, आपको अलग से स्थान मिलेगा कोर्ट के अंदर बैठने के लिए, ठीक है, और अथॉरिटी पेश कर सकते हो रेलेवेंट। गिरफ्तारी से शूट का विशेष अधिकार, ये क्या होता है सर? हाँ जी, गिरफ्तारी से शूट का विशेष अधिकार, ये क्या होता है सर? देखो कई चीजें हैं, जैसे आप एडवोकेट एक्ट पढ़ोगे ना, उसके अंदर कई चीजें बना रखी हैं। हाँ, एक एक्ट भी पास हुआ है, वो राजस्थान में हुआ है, में भी एडवोकेट्स के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, तो उसके अंदर स्पेशल कुछ प्रोविजन है, जैसे कि मान लो भी